फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं सिलोजिज्म। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि 5 क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए एग्जाम में आते हैं और 5 मार्क्स आप इजीली गेट कर सकते हैं। जो अप्रोच मैंने बताई हैं उनसे पार्ट 3 में हमने डिस्कस किए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस हमने पार्ट 3 में डिस्कस किए हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 4 में हम पॉसिबिलिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो कंक्लूजन्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हम लेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं वो क्वेश्चंस, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। तो फ्रेंड्स, सिलोजिज्म से जुड़ा हुआ फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं? सम मेल्स आर चेट्स, ऑल अपडेट्स आर चेट्स। कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं? फर्स्ट, ऑल मेल्स बीइंग अपडेट्स इज अ पॉसिबिलिटी। सेकंड, नो अपडेट इज अ मेल। देखिए, ये जो कंक्लूजन है पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है। ठीक है, हमने पार्ट 3 में कंक्लूजन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया था, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है तो जो यहाँ पर हमारा अप्रोच रहेगा वो अप्रोच कुछ अलग रहेगा। वो क्या रहेगा, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। और देखिए, यहाँ पर सेकंड जो कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन नहीं है। पार्ट 3 में जो कंक्लूजन हमने सोल्व किए उसी तरह का कंक्लूजन है और वहाँ पर हमारा अप्रोच क्या रहता था कि बेसिक डायग्राम में अगर वो कंक्लूजन गलत हो जाता था तो हम अदर पॉसिबल डायग्राम से उसे चेक नहीं करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अप्रोच क्या रहेगा? पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स के लिए अगर बेसिक डायग्राम में वो गलत हो जाता है तो हमें कोई एक पॉसिबल डायग्राम ऐसा ढूंढना है जिसमें वो कंक्लूजन सही हो जाए, पॉसिबल हो जाए। ठीक है, ऐसा एक पॉसिबल डायग्राम हमें ढूंढना है जब बेसिक डायग्राम में अगर वो गलत हो जाता है तब भी। और पॉसिबल डायग्राम बनाते हुए ध्यान हमें ये रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए उस डायग्राम में। अगर उस डायग्राम में स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है तो वो हमारा पॉसिबल डायग्राम नहीं होगा। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिए, स्टेटमेंट हमारा गलत नहीं होना चाहिए पॉसिबल डायग्राम में। पॉसिबिलिटी के जो कंक्लूजन है बेसिक डायग्राम में अगर वो गलत हो जाता है तो हम कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे और बनाने की कोशिश करेंगे कि उसमें वो कंक्लूजन सही साबित हो सके। और अगर ऐसा कोई पॉसिबल डायग्राम हमें नहीं मिलता है जिसमें ये जो कंक्लूजन है पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन वो सही साबित हो तो हम इस कंक्लूजन को गलत मानेंगे। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ वेन डायग्राम हम बनाते हैं, बेसिक डायग्राम हम बनाते हैं जिसमें मिनिमम ओवरलैपिंग हो। तो क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं? देखिए, फर्स्ट, सम मेल्स आर चेट्स, तो क्या हो जाएगा? सम मेल्स आर चेट्स होगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ऑल अपडेट्स आर चेट्स, तो यहाँ पर एक स्मॉल सर्किल में बनाता हूँ जो अपडेट वाले सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये सर्किल अपडेट वाले सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वेन डायग्राम है हमारा बेसिक डायग्राम होगा और दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो रहे हैं। मिनिमम ओवरलैपिंग के साथ में हमने इसे बनाया है तो हमारा बेसिक डायग्राम ये होगा। अब कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं? देखिए, फर्स्ट, ऑल मेल्स बीइंग अपडेट इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है। और इसके लिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा? अगर बेसिक डायग्राम में वो गलत हो जाता है, भाई बेसिक डायग्राम में अगर सही हो जाता है तो हम उसे सही मान लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ऐसा डायग्राम ढूंढना है जिसमें पॉसिबिलिटी हो जाए कि सारे मेल्स जो हैं वो अपडेट्स हैं। ठीक है, और अगर बेसिक डायग्राम में गलत हो जाता है तो एक ऐसा पॉसिबल डायग्राम हमें ढूंढना है जिसमें ये सही हो जाए। और कोई भी ऐसा पॉसिबल डायग्राम हमें नहीं मिला जिसमें ये सही हो जाए तो उसे हम गलत मान लेंगे। तो चेक कर लेते हैं इसे। जो कंक्लूजन है ऑल मेल्स बीइंग अपडेट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या बेसिक डायग्राम में ट्रू हो रहा है? तो देखिए, यहाँ पर ये ट्रू नहीं हो रहा है। मेल्स का जो सर्किल है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है और अपडेट्स का सर्किल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, डिस्टेंस है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो ऑल मेल्स
बीइंग अपडेट्स, ये जो पॉसिबिलिटी है इससे तो ट्रू नहीं हो रही। तो एक ऐसा पॉसिबल डायग्राम हम बनाएं जिससे क्या ये पॉसिबल हो जाएगा। तो देखिए, सम मेल्स आर चेट्स को हम कुछ इस तरह से एक ही सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई हमने डिस्कस किया था पार्ट 3 में, जब स्टेटमेंट था हमारे पास में सम एज आर बीज, उसके लिए थर्ड जो हमने वेन डायग्राम बनाया था, पॉसिबल डायग्राम हमारा वो कुछ इस तरह का था कि दोनों ही सेट को हमने एक सर्किल में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ऑल अपडेट्स आर चेट्स, तो इसको भी हम एक ही सर्किल से रिप्रेजेंट कर दें। भाई ऑल अपडेट्स आर चेट्स, भाई पार्ट 3 में हमने वहां पर डिस्कस किया था ऑल एज आर बीज के लिए दो हमने सर्किल बनाए थे। ठीक है, दो हमने डायग्राम बनाए थे, एक तो कुछ इस तरह का था, तो ये भी शो कर रहा है ऑल अपडेट्स आर चेट्स, और दूसरा कुछ इस तरह का था। भाई दोनों ही सेट्स को हमने एक ही सर्कल में रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, और ये हमारा पॉसिबल डायग्राम होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट हमारा इससे गलत साबित नहीं हो रहा, और यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है वो सही साबित हो रहा है। ऑल मेल्स बीइंग अपडेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पर सही साबित हो रहा है। तो हमारा ये जो कंक्लूजन होगा वो हम सही मानेंगे। तो कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन से पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन्स के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमें एक ऐसा डायग्राम चाहिए होता है जिसमें जो कंक्लूजन दिया गया है पॉसिबिलिटी पर बेस्ड वो हमारा ट्रू हो जाए। अब सेकंड कंक्लूजन क्या है, देखिए, नो अपडेट इज अ मेल, यानी कि अपडेट और मेल में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो बेसिक डायग्राम में हाँ अगर हम देखें तो ऐसा साबित हो रहा है, भाई दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट जो बेसिक डायग्राम है हमारा उसमें ये कंक्लूजन ट्रू हो रहा है। अब हम पॉसिबल डायग्राम्स में ऐसे देखेंगे कि उनमें भी ये ट्रू होता है या फिर नहीं। अब क्योंकि अप्रोच हमारा अलग रहेगा, ये पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन था, इस वजह से अप्रोच हमारा यहाँ पर अलग था। ये कंक्लूजन है, इस वजह से अप्रोच हमारा कुछ अलग रहेगा। बेसिक डायग्राम में ये राइट हो गया कंक्लूजन। तो हम पॉसिबल डायग्राम्स में देखेंगे कि किसी एक पॉसिबल डायग्राम में भी अगर ये गलत हो जाता है तो हम इसे रॉन्ग मान लेंगे। और पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन में होता क्या था, किसी भी एक डायग्राम में अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम इसे ट्रू मान लेते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को देखिए, पॉसिबल डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। तो क्या यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो रहा है? क्या नहीं ट्रू हो रहा, क्योंकि यहाँ पर इजीली शो हो रहा है ऑल मेल्स आर अपडेट्स। ठीक है, ऑल मेल्स आर अपडेट इजीली शो हो रहा है, तो रिलेशन बन रहा है। और कंक्लूजन हमारा क्या कह रहा था, नो अपडेट इज अ मेल, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। भाई इस डायग्राम से ये गलत हो जाएगा, तो हमारा ये जो कंक्लूजन है हम गलत मानेंगे। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए सिर्फ एक ही कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, और वो है ऑल मेल्स बीइंग अपडेट्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी बेस्ड जो कंक्लूजन से जुड़े हुए क्वेश्चन है सिलोजिज्म के, इजी हैं उन क्वेश्चन से जो कंक्लूजन बेस्ड हैं। तो इजीली आप 10 to 15 सेकेंड्स में इनको सोल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम बनाकर भी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं, सम पेपर्स आर बोर्ड्स, नो बोर्ड इज अ कार्ड। और कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं, देखिए, फर्स्ट ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी, सेकेंड ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है। तो किस तरह से सोल्व करते हैं हम, फर्स्ट जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उनसे जुड़े हुए वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। भाई बेसिक डायग्राम हमें बनाना होता है। सम पेपर्स आर बोर्ड्स, तो किस तरह का बनेगा, देखिए, सम पेपर्स आर बोर्ड्स। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नो बोर्ड इज अ कार्ड, डेट मीन्स बोर्ड और कार्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए हम दोनों पर ही क्रॉस मार्क कर देंगे, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब चेक कर लेते हैं हमारा फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए अप्रोच क्या रहता है हमारा, फर्स्ट तो हम बेसिक डायग्राम से चेक करते हैं। देखिए इसमें सही हो गया तो हम ट्रू मान लेंगे उसे, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है वो किसी भी एक डायग्राम में ट्रू हो जाता है तो हम उसे ट्रू मान लेंगे। अगर बेसिक डायग्राम में ये कंक्लूजन गलत साबित होता है तो हम एक ऐसा पॉसिबल डायग्राम सर्च करेंगे या बनाएंगे जिसमें ये ट्रू हो जाए। अगर ऐसा कोई भी पॉसिबल डायग्राम नहीं बनता है जिसमें ये ट्रू हो तो हम उसको गलत मान लेंगे। तो चेक करते हैं, ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू है या फिर फॉल्स है।
तो बेसिक डायग्राम में हम इजीली देख पा रहे हैं कार्ड्स और पेपर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है भाई, दोनों ही सर्किल के बीच में डिस्टेंस है। तो इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा यहाँ पर तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर हम गलत इसे मान लेंगे। अब देखिए कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम बन सकता है क्या जिसमें ये कंक्लूजन सही हो जाए और हमारे जो स्टेटमेंट हैं वो भी गलत ना हो। तो देखिए इन दोनों ही स्टेटमेंट के लिए मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ, पॉसिबल डायग्राम कुछ इस तरह का, जहाँ पर पेपर्स को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्ड्स को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है और बोर्ड्स को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या कोई स्टेटमेंट हमारा इस डायग्राम में गलत हो रहा है? नहीं हो रहा, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं इस डायग्राम में भी, और बोर्ड्स और कार्ड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बोर्ड्स और कार्ड्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो रहे हैं यहाँ पर। और ये जो कंक्लूजन है हमारा ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ट्रू हो रहा है? बिल्कुल ट्रू हो रहा है। ऑल कार्ड्स आर पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमने पॉसिबल डायग्राम में ये बनाया है तो हम इसको ट्रू कर सकते हैं। और इस डायग्राम में ये ट्रू हो गया भाई, एक डायग्राम हमको ढूंढना था जिसमें ये ट्रू हो जाए, इसमें ये ट्रू हो गया, इस वजह से हम ये कहेंगे ये कंक्लूजन हमारा ट्रू होगा, यानी कि दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं उनके लिए ये कंक्लूजन फॉलो होगा। अब सेकंड कंक्लूजन चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो बेसिक डायग्राम में पहले इसको चेक करते हैं, ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी बोर्ड पेपर हैं? यहाँ पर नहीं है, डेट मीन्स ये जो कंक्लूजन है बेसिक डायग्राम में गलत हो जाता है। अब इसमें गलत हो गया तो कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम हम ढूंढेंगे जिसमें ये कंक्लूजन सही साबित हो जाए। ठीक है, तो क्या सम पेपर्स आर बोर्ड्स को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? भाई एक ही सर्किल से मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 में, वहाँ पर जब हम डिस्कस कर रहे थे स्टेटमेंट सम एज आर बीज, उसके लिए हमने थर्ड जो वेन डायग्राम बनाया था वो कुछ इस तरह का था जिसमें दोनों ही सेट को हम एक ही सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाएगा। भाई सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है नो बोर्ड इज अ कार्ड, वो तो कुछ इस तरह का ही रह सकता है। भाई अगर इसको क्रॉस मार्क में यहाँ पर कर दूँ ओ तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट हमारे दोनों ही ट्रू होते हैं। और ये जो कंक्लूजन है ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या यहाँ पर ट्रू हो जाता है? भाई पॉसिबल डायग्राम तो ये हमारा हो चुका क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं। अब चेक ये करना है कंक्लूजन हमारा सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इजीली आपको शो हो रहा है ऑल बोर्ड्स आर पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी इजीली आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन राइट हो जाएगा। और एक डायग्राम में राइट हो गया तो हमारा ये कंक्लूजन हम राइट ही मानेंगे। तो एग्जाम्पल सेकंड के लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, यही होगा। तो इजी है क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो सिलेबस में आते हैं उनको सोल्व करना काफ़ी इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3। क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, देखिए नो बैंक इज अ स्कूल, सम स्कूल्स आर कॉलेजेस। और कंक्लूजन्स क्या है, देखिए सम कॉलेजेस आर डेफिनेटली नॉट स्कूल्स। ठीक है, तो ये तो कंक्लूजन है। सेकंड क्या है, ऑल बैंक्स बीइंग कॉलेजेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है। तो दोनों के लिए हमारा अप्रोच अलग अलग रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट जो कंक्लूजन रहता है भाई, जो पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन देखे उनके लिए अप्रोच अलग रहता है, पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन के लिए हमारा अप्रोच अलग रहेगा। तो देखिए पहले तो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उनके लिए। बेसिक डायग्राम हमें बनाना है नो बैंक इज स्कूल, तो बैंक और स्कूल में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम क्रॉस मार्क कर देते हैं। दोनों को ये ध्यान में रखने के लिए कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम स्कूल आर कॉलेजेस, तो सम स्कूल्स आर कॉलेजेस, तो इन दोनों ही स्टेटमेंट के लिए जो हमारा बेसिक डायग्राम होगा कुछ इस तरह का होगा। तो चेक कर लेते हैं फर्स्ट कंक्लूजन जो हमें दिया गया है सम कॉलेजेस आर डेफिनेटली नॉट स्कूल्स, ये राइट है या फिर रॉन्ग है। तो फर्स्ट हम बेसिक डायग्राम से चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस में क्या रिलेशन है, सम स्कूल्स आर कॉलेजेस इजीली शो हो रहा है, ये जो एरिया है वो शो कर रहा है सम स्कूल्स आर कॉलेजेस। बट ये जो बचा हुआ एरिया है वहाँ पर हम कह सकते हैं सम
कॉलेजेस आर नॉट स्कूल, ठीक है, सम कॉलेजेस आर नॉट स्कूल। तो ये जो कंक्लूजन होगा बेसिक डायग्राम में ट्रू होगा। अब अप्रोच क्या रहता है हमारा कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि बेसिक डायग्राम में अगर वो ट्रू हो जाता है तो हम जो पॉसिबल डायग्राम्स हैं उनको बनाकर उनमें चेक करके देखते हैं कि किसी में वो गलत तो नहीं हो रहा। अगर गलत हो जाता है तो हम उसे रॉन्ग मान लेंगे, अगर ट्रू हो जाता है हर एक पॉसिबल डायग्राम में तो हम उसे ट्रू मान लेंगे। तो देखिए सम स्कूल्स और कॉलेजेस को हम और पॉसिबल डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। सम स्कूल्स आर कॉलेजेस यहाँ पर इजीली शो हो रहा है, सम स्कूल्स आर कॉलेजेस। और एक और पॉसिबल डायग्राम हमने वहाँ पर डिस्कस किया था पार्ट 2 में, जब हम सम एज आर बीज के लिए जो स्टेटमेंट है उसके लिए वेन डायग्राम बना रहे थे, तो हम स्कूल और कॉलेजेस को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैं साबित कर सकता हूँ कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्कूल्स हैं, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल वेन डायग्राम होंगे इस स्टेटमेंट के लिए। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कुछ कॉलेजेस ऐसे, यहाँ पर तो देखिए पूरे ही कॉलेजेस स्कूल हैं, ठीक है, पूरे ही कॉलेजेस की जो वैल्यूज है सेट है हमारे पास में कॉलेज का, वो सभी के सभी स्कूल हैं। इस वजह से ये जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर गलत हो जाता है तो नेक्स्ट पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, और चेक भी कर लेते हैं तो वहाँ पर भी ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑल कॉलेजेस आर स्कूल्स, ठीक है। तो ये जो कंक्लूजन है सम कॉलेजेस आर डेफिनेटली नॉट स्कूल, यहाँ पर भी रॉन्ग साबित होता है। तो रॉन्ग साबित हो गया ये एक पॉसिबल डायग्राम में, तो हम इसे रॉन्ग मान लेते हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन है, फर्स्ट जो कंक्लूजन है सम कॉलेजेस आर डेफिनेटली नॉट स्कूल, गलत होगा। अब सेकंड कंक्लूजन देखिए, ऑल बैंक्स बीइंग कॉलेजेस इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है, अप्रोच थोड़ा सा अलग रहेगा। बेसिक डायग्राम में अगर ये गलत साबित हो जाता है तो हम ऐसा कोई पॉसिबल डायग्राम देखेंगे, ढूंढेंगे जिसमें ये राइट हो जाए। नहीं मिलता है तो हम इसे गलत मान लेंगे, और मिल जाता है तो हम इसे राइट मान लेंगे। तो पहले बेसिक डायग्राम में चेक करते हैं ये जो कंक्लूजन है वो सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो कंक्लूजन दिया गया है ऑल बैंक्स बीइंग कॉलेजेस इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पर साबित नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम गलत इसे मानेंगे। बेसिक डायग्राम में ये गलत है। पॉसिबल डायग्राम्स हम बनाकर देख लेते हैं क्या किसी में ये कंक्लूजन सही साबित हो सकता है क्या। तो देखिए ये जो दोनों स्टेटमेंट है क्या उनको मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ भाई। जो स्कूल्स हैं और बैंक्स हैं उनके बीच में रिलेशन नहीं है, बट कॉलेजेस और बैंक के बीच में तो रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल और बैंक के बीच में रिलेशन नहीं है, तो जैसा हमें बोला गया नो बैंक इज स्कूल, यहाँ पर राइट हो रहा है, ट्रू हो रहा है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सम स्कूल्स आर कॉलेजेस, तो ये भी ट्रू हो रहा है, सम स्कूल्स आर कॉलेजेस। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो रहे हैं, तो हमारा ये पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। पॉसिबल डायग्राम हो सकता है तो ये जो कंक्लूजन है उसे चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रू है। तो यहाँ पर इजीली आप देख पा रहे हैं ऑल बैंक्स आर कॉलेजेस, ऑल बैंक्स आर कॉलेजेस, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल बैंक्स बीइंग कॉलेजेस इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर राइट हो गया। एक डायग्राम में हमारे पास में ये जो कंक्लूजन है राइट हो गया, इस वजह से इस कंक्लूजन को हम राइट मानेंगे। तो इस एग्जाम्पल के लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा भाई, सेकंड कंक्लूजन हमारा ट्रू है तो हमारा आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज, यही होगा। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 4 क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं, सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, सम प्लैनेट्स आर मून्स, नो मून इज अ सन। तो इनके लिए वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए वेन डायग्राम किस तरह का बनेगा, सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, तो सम स्टार्स आर प्लैनेट्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सम प्लैनेट्स आर मून्स, तो सम प्लैनेट्स आर मून्स। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नो मून इज अ सन, तो मून और सन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों पर हम क्रॉस साइन बना देते हैं, ये ध्यान में रखने के लिए कि ये दोनों कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। और ये जो डायग्राम है इन तीनों ही स्टेटमेंट के लिए बेसिक डायग्राम होगा। क्यों, क्योंकि ये डायग्राम हमने मिनिमम ओवरलैपिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया है, तो बेसिक डायग्राम ये होगा। और देखिए कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं, फर्स्ट ऑल प्लैनेट्स बीइंग सन्स इज अ पॉसिबिलिटी, सेकंड ऑल सन्स बीइंग स्टार्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है, और इनके लिए अप्रोच क्या रहेगा अब आप समझ चुके होंगे।
बेसिक डायग्राम में हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पर गलत हो जाता है तो कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम हम बनाएंगे जिसमें ये ट्रू हो जाए। अगर ऐसा कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं मिलता है तो हम इन्हें गलत मान लेंगे। तो चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल प्लैनेट्स बीइंग सन्स इज अ पॉसिबिलिटी। बेसिक डायग्राम में सही साबित होता है या फिर नहीं। तो देखिए ये जो सर्किल है प्लैनेट्स के सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लैनेट जो सेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सन्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में डिस्टेंस है, कोई रिलेशन नहीं है। इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर गलत हो गया तो कोई पॉसिबल डायग्राम हम ऐसा देखेंगे जिसमें ये कंक्लूजन ट्रू हो जाए। तो क्या कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम बन सकता है? देखिए अगर हम एस को और पी को एक ही सर्किल से रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा ये जो कंक्लूजन है नो मून इज अ सन, ये गलत हो जाएगा। तो वैसा भी हम नहीं कर सकते। और अगर हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर दें जो सर्किल है सन का और उसमें हम प्लैनेट का जो सर्किल है उसे ड्रॉ कर दें तो ऐसा करने पर हमारा ये जो कंक्लूजन है सम प्लैनेट्स आर मून्स, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो प्लैनेट और मून के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारा पॉसिबल डायग्राम ये भी नहीं होगा। तो कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम नहीं है जिसमें ये जो कंक्लूजन है वो सही साबित हो। इस वजह से ये जो कंक्लूजन है वो हम गलत मानेंगे। अब सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल सन्स बीइंग स्टार्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या बेसिक डायग्राम में साबित होता है? तो यहाँ पर देखिए स्टार्स और सन्स में कोई रिलेशन नहीं है तो हम इस कंक्लूजन को यहाँ पर गलत मानेंगे। बट बेसिक डायग्राम में ये गलत हो गया तो हम ऐसा कोई पॉसिबल डायग्राम बनाकर देखेंगे जिसमें ये सही साबित हो जाए। तो क्या कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम बन सकता है? देखिए अगर हम कुछ इस तरह से बना दें, ऑल सन्स को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्टार्स को एस टी से, तो कुछ इस तरह का हम सर्किल बना दें और बाकी जो सर्किल हैं वैसे ही रहने दें, तो क्या ये पॉसिबल डायग्राम होगा? भाई बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि सन्स और मून्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सही, ठीक है, सन और मून के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। सम प्लैनेट्स आर मून्स, यहाँ पर इजीली आपको शो हो रहा है कि ये भी ट्रू है। सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, तो इजीली आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये हमारा पॉसिबल डायग्राम हम मान सकते हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं यहाँ पर ट्रू होगा क्या। तो यहाँ पर इजीली आप देख पा रहे हैं ऑल सन्स आर स्टार्स, ऑल सन्स आर स्टार्स, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल सन्स बीइंग स्टार्स इज अ पॉसिबिलिटी। कंक्लूजन हमारा यहाँ पर सही है तो हम इसे सही मानेंगे। तो एग्जाम्पल 4 के लिए हम क्या कह सकते हैं? आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलोज, यही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 5, क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं? ऑल शेप्स आर फिगर्स, नो फिगर इज डिजिट, सम डिजिट्स आर नंबर्स। और कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं इनसे जुड़े हुए? फर्स्ट, एटलीस्ट सम नंबर्स आर फिगर्स, ठीक है। सेकंड, ऑल नंबर्स बीइंग शेप इज अ पॉसिबिलिटी। तो जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं इनके लिए बेसिक डायग्राम हम बना लें। बेसिक डायग्राम कैसा होगा? जिसमें हम मिनिमम ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो ऑल शेप्स आर फिगर्स, ये स्टेटमेंट हमें ट्रू करना है। वेन डायग्राम से किस तरह से बनेगा? देखिए ऑल शेप्स आर फिगर्स ट्रू कर रहा है। ये जो वेन डायग्राम बना है फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? नो फिगर इज डिजिट, तो फिगर और डिजिट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और इसको ध्यान में रखने के लिए हम यहाँ पर क्रॉस बना देते हैं। भाई ये जो सर्किल हैं दोनों, इनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सम डिजिट्स आर नंबर्स, तो सम डिजिट्स आर नंबर्स कुछ इस तरह का बनेगा। तो इन तीनों के लिए जो बेसिक डायग्राम होगा हमारा वो इस तरह का होगा। अब कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, एटलीस्ट सम नंबर्स आर फिगर्स, तो एटलीस्ट और सम साथ में दिया गया है। देखिए दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। एटलीस्ट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन एक्चुअली में है क्या? सम नंबर्स आर फिगर्स, ठीक है। पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन नहीं है तो हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग रहेगा। बेसिक डायग्राम में हम चेक कर लेते हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो बेसिक डायग्राम पे देखने पर देखिए नंबर्स और फिगर्स में कोई रिलेशन नहीं है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो ये जो कंक्लूजन है बेसिक डायग्राम में गलत है। अब बेसिक डायग्राम में गलत है इस वजह से हम इस कंक्लूजन को रॉन्ग ही मानेंगे।
अब सेकंड कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है, ऑल नंबर्स बीइंग सेफ इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है। फर्स्ट जो हमने कंक्लूजन सोल्व किया उससे अप्रोच अलग रहेगा। फर्स्ट में बेसिक डायग्राम में कंक्लूजन गलत होते ही हमने इसे गलत मान लिया और किसी पॉसिबल डायग्राम पर चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है सेकंड, इस वजह से अगर ये बेसिक डायग्राम पर गलत साबित होता है तो हम कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम बनाकर देखेंगे जिसमें ये सही साबित हो जाए। अगर उसमें कोई भी ऐसा पॉसिबल डायग्राम नहीं हमें मिला तो हम इसे गलत ही मानेंगे। तो देखते हैं, पहले बेसिक डायग्राम से चेक करके देखते हैं। ऑल नंबर्स बीइंग सेफ इज अ पॉसिबिलिटी, क्या यहाँ पर कोई रिलेशन बन रहा है इन दोनों के बीच में? नहीं है। तो बेसिक डायग्राम में हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो गलत साबित हुआ है। अब बेसिक डायग्राम पर तो ये कंक्लूजन फेल हो गया, तो कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम हम बनाएंगे जिसमें ये जो सेकंड कंक्लूजन है वो ट्रू साबित हो। लेकिन पॉसिबल डायग्राम वही होगा जिसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऐसा कोई डायग्राम नहीं बन सकता, और ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। जितनी ज़्यादा आप सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको ये समझ में आने लगेगा कौन से डायग्राम इजीली बन सकते हैं जिनसे कंक्लूजन हमारा सोल्व हो सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर मैं एफ और एन के लिए एक ही सर्किल ड्रॉ करूँ तो हमारा ये जो कंक्लूजन है थर्ड वाला, सॉरी स्टेटमेंट है थर्ड वाला, सम डिजिट्स आर नंबर्स, ये नहीं बन पाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। एन और एस को साथ में रखता हूँ तब भी थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा नहीं बन पाएगा क्योंकि एस एफ के अंदर है और इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो जो हमारा कंक्लूजन है ऑल नंबर्स बीइंग सेफ इज अ पॉसिबिलिटी, ये किसी भी पॉसिबल डायग्राम में ट्रू नहीं है। इस वजह से हमारा ये जो कंक्लूजन है ये भी हम गलत ही मानेंगे। तो एग्जाम्पल 5 के लिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए भाई? कोई भी कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं हुआ तो हमारा आंसर होगा नन फॉलोज। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप यहां पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 6, क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं? ऑल रेलवेज आर ट्रेन्स, नो ट्रेन इज स्टेशन, सम स्टेशंस आर प्लेटफॉर्म्स। और कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं? ऑल रेलवेज बीइंग प्लेटफॉर्म्स इज अ पॉसिबिलिटी। सेकंड है नो रेलवे इज स्टेशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दोनों कंक्लूजन है, एक पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है, एक सिंपल कंक्लूजन है, इनको दोनों को मैंने साथ में इसलिए लिया है आगे के क्वेश्चंस में भी, ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए कि इन दोनों ही कंक्लूजन्स के लिए जो आपका आंसर्स के लिए जो अप्रोच रहेगा वो अप्रोच आपका दोनों के लिए ही डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पॉसिबिलिटी वाले केस में अलग अप्रोच रहेगा, सिंपल कंक्लूजन में हमारा अलग अप्रोच रहेगा। अब वेन डायग्राम बना लेते हैं। हमारे जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उनके लिए ऑल रेलवेज आर ट्रेन्स, ऑल रेलवेज आर ट्रेन्स। ठीक है, नो ट्रेन इज स्टेशन, तो नो ट्रेन इज स्टेशन, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से क्रॉस यहाँ मार्क कर देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सम स्टेशंस आर प्लेटफॉर्म, सम स्टेशंस आर प्लेटफॉर्म। तो इन तीनों ही स्टेटमेंट के लिए जो हमारा बेसिक डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है? ऑल रेलवेज बीइंग प्लेटफॉर्म इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है। अप्रोच क्या रहना चाहिए हमारा? अगर बेसिक डायग्राम हम चेक करते हैं उसमें रोंग ये हो जाता है, फेल हो जाता है कंक्लूजन, तो हम कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम बनाकर देखेंगे जिसमें ये ट्रू हो जाए और कोई हमारा स्टेटमेंट गलत भी ना हो। अगर ट्रू हो जाता है तो फिर हम इसको ट्रू मान लेंगे, अगर नहीं हो पाता किसी भी पॉसिबल डायग्राम में ये ट्रू तो हम इसे फॉल्स मान लेंगे। तो पहले बेसिक डायग्राम में चेक करते हैं। रेलवेज और प्लेटफॉर्म के बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। डेट मीन्स बेसिक डायग्राम पे ये फेल हो जाता है। तो हम कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम बनाकर देखें जिसमें ये ट्रू हो जाए और कोई हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी गलत ना हो। तो क्या कोई ऐसा पॉसिबल डायग्राम बन सकता है? देखिए, अगर हम प्लेटफॉर्म वाला जो सर्किल है उसको रेलवे के सर्किल से इंटरकनेक्ट करके देखें, जोड़कर देखें, या इन दोनों ही सर्किल को एक मानकर देखें, तो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है सम स्टेशंस आर प्लेटफॉर्म गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। भाई इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो बन नहीं पाएगा, इस वजह से गलत हो जाएगा। तो वो पॉसिबल डायग्राम हमारा
हो नहीं सकता, और इन दोनों के बीच में रिलेशन के लिए कोई और अदर पॉसिबल डायग्राम हम बना नहीं सकते। तो ये जो कंक्लूजन होगा किसी भी पॉसिबल डायग्राम में ट्रू नहीं हो रहा, इस वजह से हम इस कंक्लूजन को रॉन्ग मानेंगे। अब सेकंड कंक्लूजन देखिए क्या है, नो रेलवे इज स्टेशन। तो सिंपल कंक्लूजन है, इसके लिए जो हमारा अप्रोच रहेगा अलग रहेगा। बेसिक डायग्राम में अगर ये गलत हो जाता है तो हम इसे गलत मान लेंगे, और सही हो जाता है तो कुछ पॉसिबल डायग्राम्स में चेक करेंगे कि उनमें भी ये राइट है या फिर रॉन्ग है। राइट हुआ सभी पॉसिबल डायग्राम्स में तो इसको राइट मान लेंगे, और किसी एक में भी गलत निकल गया तो हम इसे रॉन्ग मान लेंगे। तो पहले बेसिक डायग्राम में चेक करते हैं तो क्या यहाँ पर कंक्लूजन सही साबित हो रहा है। तो देखिए रेलवे और स्टेशन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, डिस्टेंस है। तो ये जो कंक्लूजन है नो रेलवे इज स्टेशन बेसिक डायग्राम में ट्रू हो रहा है। अब देखिए कोई पॉसिबल डायग्राम ऐसा है जिसमें ये रॉन्ग साबित हो, तो देखिए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रेलवे को हमेशा टी के साथ में आना पड़ेगा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो पॉसिबल डायग्राम है ये हो सकता है, भाई एक ही सर्किल को हम ट्रेन और रेलवे के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्टेशन और ट्रेन के बीच में कोई कनेक्शन होगा ही नहीं। भाई इनके इसके और स्टेशन के बीच में कोई कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा, तो कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। सिर्फ एक ही कंक्लूजन बन पाएगा, वो है नो रेलवे इज स्टेशन। ठीक है, तो जो हमने पॉसिबल डायग्राम बनाकर देखा उसमें भी ये कंक्लूजन ट्रू हो रहा है। इस वजह से और कोई पॉसिबल डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा जिसमें ये गलत साबित हो जाए। इस वजह से इस कंक्लूजन को हम ट्रू मानेंगे। तो एग्जाम्पल 6 के लिए आंसर क्या होगा? भाई सेकंड कंक्लूजन सही है हमारा, तो ओनली सेकंड फॉलोज, यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं देखिए, ऑल रिंग्स आर सर्किल्स, ऑल स्क्वायर्स आर रिंग्स, नो इलिप्स इज अ सर्किल। कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं? फर्स्ट, सम रिंग्स बीइंग इलिप्सेस इज पॉसिबिलिटी। सेकंड, एटलीस्ट सम सर्किल्स आर स्क्वायर्स। तो जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं इनके लिए वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। बेसिक हमारा जो डायग्राम रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल रिंग्स आर सर्किल्स। तो ऑल रिंग्स आर सर्किल्स कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ऑल रिंग्स आर सर्किल्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रिंग्स। तो ऑल स्क्वायर्स आर रिंग्स, इस तरह से इसको शो कर सकता हूँ। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नो इलिप्स इज अ सर्किल। तो इलिप्स और सर्किल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मार्क कर देते हैं इन दोनों को ध्यान में रखने के लिए कि इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो जो हमारा बेसिक डायग्राम होगा इन तीनों ही स्टेटमेंट के लिए वो कुछ इस तरह का होगा। अब हमें ये फाइंड करना है जो कंक्लूजन हमें दिए गए हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम रिंग्स बीइंग इलिप्सेस इज पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है। अप्रोच क्या रहेगा, बेसिक डायग्राम में हम चेक करेंगे, गलत हो जाता है तो कुछ पॉसिबल डायग्राम्स हम बनाकर देखेंगे, किसी भी एक में अगर ये सही हो जाता है तो हम इसे ट्रू मानेंगे, अगर किसी भी पॉसिबल डायग्राम में ये ट्रू नहीं होता तो हम इसे गलत मान लेंगे। तो देखिए बेसिक डायग्राम में पहले चेक करते हैं क्या ये कंक्लूजन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। वेन डायग्राम में नहीं हो रहा। ठीक है, रिंग्स और इलिप्सेस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है वो फेल हो जाता है। अब कोई पॉसिबल डायग्राम ऐसा बन सकता है कि जिसमें ये ट्रू हो जाए और हमारा कोई स्टेटमेंट गलत भी ना हो, तो ऐसा कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि रिंग्स हमेशा सर्किल के अंदर में आएंगी या फिर हम कह सकते हैं साथ में हो सकती है। भाई एक ही सर्किल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्किल्स को और रिंग्स को, तब भी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो पाएगा। हमारा स्टेटमेंट क्या है, नो इलिप्स इज अ सर्किल। इस वजह से दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी और ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। हर एक पॉसिबल डायग्राम जो आप बनाएंगे उनमें इन दोनों के बीच में तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, इस वजह से ये कंक्लूजन हमारा गलत होगा। देखिए इसका पॉसिबल डायग्राम आप बनाना चाहें तो किस तरह का आप बना सकते हैं। भाई एक ही सर्किल से आप सर्किल और रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो दोनों सेट हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रिंग्स। तो इसे भी एक ही सर्किल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिंग्स, स्क्वायर्स और सर्किल, इन तीनों को आप एक ही सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सर्किल और इलिप्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर ये रिलेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। और इस तरह से आप इन दोनों स्टेटमेंट को एक ही सर्किल में शो कर सकते हो, तब भी ये कंक्लूजन हमारा देखिए गलत हो रहा है। ठीक है, सम रिंग्स
बीइंग एलिप्सेस इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के बीच में क्लोज है, इन दोनों को ओवरलैप हम नहीं कर सकते। इस वजह से ये जो कंक्लूजन है हमने गलत माना है। अब सेकंड कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट सम सर्किल्स आर स्क्वायर्स। तो एटलीस्ट मैंने पहले भी बताया वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, सम सर्किल्स आर स्क्वायर्स। तो चेक कर लेते हैं बेसिक डायग्राम में ये फॉलो हो रहा है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर इजीली आप देख पा रहे हैं सम सर्किल्स आर स्क्वायर्स, ये जो एरिया है ये शो कर रहा है सम सर्किल्स आर स्क्वायर्स, कुछ सर्किल्स ऐसे हैं जो स्क्वायर्स हैं। तो बेसिक डायग्राम में ये ट्रू हो गया। तो अब किसी पॉसिबल डायग्राम में हम चेक कर लेते हैं भाई किसी में गलत तो नहीं हो रहा। तो ये हमारा पॉसिबल डायग्राम है एक और, इसमें देखिए क्या यहाँ पर हम साबित कर सकते हैं सम सर्किल्स आर स्क्वायर। तो इजीली यहाँ पर मैं साबित कर सकता हूँ, कुछ एरिया अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कुछ सर्किल्स ऐसे होंगे जो स्क्वायर्स होंगे। यहाँ पर से मैं उठाता हूँ तब भी मैं कह सकता हूँ कुछ सर्किल्स ऐसे होंगे जो स्क्वायर्स होंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉसिबल डायग्राम है यहाँ पर भी ये कंक्लूजन ट्रू होता है। और अदर कोई पॉसिबल डायग्राम अगर आप बनाएंगे तब भी ये ट्रू होगा कंक्लूजन। तो इस वजह से हम ये कहेंगे हर एक पॉसिबल डायग्राम में ये कंक्लूजन ट्रू हो रहा है। इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा डेफिनेट कंक्लूजन होगा, सम सर्किल्स आर स्क्वायर्स। तो सेवंथ एग्जाम्पल के लिए भी हमारा आंसर क्या होगा भाई, सेकंड कंक्लूजन हमारा सही है तो आंसर हमारा होगा ओनली सेकंड फॉलोज, यही होगा। आई होप फ्रेंड्स अब आप सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली सोल्व कर लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए होंगे और अब आपके जो आंसर्स होंगे उन पर आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा। और फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये मालूम पड़ सके सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस कन्फ्यूजिंग नहीं है, इजीली आप इनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और कमेंट कीजिएगा। हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।